हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हाँ इस सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने थोड़े ते साडे जीवन में दिता है कि असीं इकट्ठा होकर प्रभु की आराधना करिए और परमेश्वर का आत्मा साडी सब की जिंदगी दे विच बहुत बड़ा प्रतिफल लैके आए। सब बोलो आमीन। मैं तुहानूं सिखाना चाहता हाँ कि परमेश्वर का वचन साडे लई बहुत ज़्यादा जरूरी है, बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। एक टाइम जरूरी होता है कि बहुत जरूरी जिहड़ा परमेश्वर का वचन साडे लई सुनना और मनना बहुत जरूरी है। और जिहड़ा वचन इंसान मानता है उहदे चाल चलन तो उहदी जिंदगी से देखता है कि ये वचन मानता है। और जे साडा अच्छा चाल चलन नहीं है तो साडा वचन पढ़ने का कोई मकसद या काम मतलब नहीं है। जब साडी अच्छी सोच नहीं है तो परमेश्वर का वचन पढ़ना या सुनना साडे लिए बेकार व्यर्थ है। मैं इत्थे बैठा पवित्र आत्मा मेरे नाल गलबात कर रहा है। पवित्र आत्मा मेरे नाल गलबात एक गल कर रहा सीगा कि असीं की करते हैं, हर जगह गलती करते हैं, हर जगह, हर जगह और हर जगह उत्ते माफी, हर जगह गलती, हर जगह माफी। तासी कदे परमेश्वर की महिमा में देख सकांगे नहीं देख सकेंगे। हर जगह गलती, हर जगह माफी। इसका रीजन की है कि हर जगह गलती क्यों होती है और हर जगह सानू शर्मिंदगी का सामना करना पैंदा है। इसका रीजन की है असी हर बार गलती करते हैं। पहला रीजन नोट करो, लापरवाही। सब तो पहला रीजन की है लापरवाही। किसी चीज की परवाह नहीं करनी, लापरवाह रहना, शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। जेड़ा इंसान लापरवाह है अपनी फैमिली च, अपने परिवार या सेवकाई या कोई भी काम है लापरवाही है, वो इंसान याद करना, वो इंसान शर्मिंदगी का सामना जरूर करेगा। और दूसरा नंबर की है पवित्र आत्मा की मर्जी के नाल नहीं चलता। जिन्हें लोग पवित्र आत्मा की मर्जी के नाल चलते हैं वो कदे ठोकर नहीं खाते और ना कदे गिरते हैं। और जिन्हें बहुत सारे लोग जेडे अपनी सोच के नाल अपने विचारों के नाल चलते हैं इसलिए वो ठोकर खाते हैं और शर्मिंदगी का सामना करते हैं। एक व्यक्ति जो गलती करता है, जो ओदी गलती उन्होंने दसदे हैं तो उन्होंने की करना पैंदा, शर्मिंदगी का सामना करना पैंदा कि मैं गलती हुण कीती है। जो गलती की है तो उन्होंने शर्मिंदगी का सामना करना पैंदा है। वो फिर अपने आप में बड़ा फील करता है कि यार बार बार एक गल सोचता है, नहीं नहीं मैं गलत नहीं है, नहीं नहीं मैं गलती नहीं की। पर उन्होंने शर्मिंदगी का सामना करना पैंदा है। हजार बार इंसान अपने आप को कहता कि मैं गलती नहीं की, पर वो गलती का शर्मिंदगी का सामना तो करना ही पड़ेगा जो गलती की है। गलती होंदी कि जब तक असी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा नहीं चलते, उसकी आवाज को नहीं सुनते और बिना आवाज सुने चलना शुरू कर देते हैं तो फिर असी शर्मिंदगी का गलती का सामना गलती करते हैं, फिर शर्मिंदगी का सामना करते हैं। आज मैं तुहानू सिखाना चाहता आज साडे अंदर जिहड़े छोटे छोटे पॉइंट है जो सानू गलती करवाउंदे ने, फिर शर्मिंदगी का सामना करवाउंदे ने। जैसे साडी सोच होगी, पहला पॉइंट सोच कि असीं अपनी सोच दे विच बेकार दी गल्लां सोचदे ने, बेकार दे काम फिट कीते ने, इस हिरदे दे अंदर बेबुनियादी गल्लां असीं फिट कीतियां ने। तो परमेश्वर ने फिर वो गल्लां जिहड़ियां सानू शर्मिंदगी का सामना करवाएगी और असी शर्मिंदगी नूं वेखांगे और उस शर्मिंदगी नूं तो बाद असी बड़े परेशान होंगे असी एक गलती की है। कई लोग कहते हैं जे किसी नूं गलती दस दो तो गुस्से में आ जाते हैं
कईयां का सुभाव इदा का, तो कईयां ने इदा का कि कहते कि एक्सैप्ट करता जी मैं और नैक्सट बात नहीं होगी। हालेलुया। बार बार गलती करना, बिना पवित्र आत्मा के उपदेश तो चलना, पवित्र आत्मा की सुननी नहीं, अपनी मर्जी के ना चलना, गलती करना। तुसी बाइबल से पढ़ के देखो, लूका की किताब 22 अध्याय 46 वचन से लिखा है, यीशु मसीह ने बोला, मैं हे पिता मैं तेनू कहता हाँ, जे तेनू भाउंदा है तो यह प्याला मेरे तो टाल दे, फिर भी मेरी इच्छा नहीं तेरी मर्जी पूरी होनी चाहिए। जे यीशु मसीह अपनी मर्जी पूरी कर दे तो प्रभु के पैरों परमेश्वर की मर्जी नहीं पूरी होनी सी। जो परमेश्वर की मर्जी नहीं पूरी हुई तो गलती हो गई, गलती हुई तो शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। सब हालेलुया। आज अपनी जिंदगी से पैदा करो कि मैं गलती बिना पवित्र आत्मा के उपदेश तो चलांगा ता गलती जरूर करांगा। 100% बिना पवित्र आत्मा के चलने वाले लोग गलतियां करते हैं, जेडे पवित्र आत्मा की नहीं सुनते। जिन्हें लोग पवित्र आत्मा की सुनते ने वो की करते हैं, गलती नहीं करते। गल याद रखियो, मैं अपनी जिंदगी च बहुत नया नया जो प्रभु दे आया सीगा तो बहुत सारी शर्मिंदगी का सामना करना पाया, पर अज हम प्रभु की इन्नी दया कि असी कोई गलती करते नहीं, असी जिहदे द्वारा शर्मिंदगी का सामना करना पे। क्योंकि पवित्र आत्मा जिहड़ा सानू सिखाता है कि सानू केड़ा काम करना चाहिए, केड़ा नहीं, और केड़े रास्ते ते जाना और केड़े ते नहीं, पवित्र आत्मा सिखाता है। जो पवित्र आत्मा की नहीं सुनते, पवित्र आत्मा की मर्जी के दौरान नहीं चलते, उदों की होता है असी गलती करते हैं और शर्मिंदगी का सामना करते हैं और गिर जाते हैं। जब असी पवित्र आत्मा की नहीं सुनते, यीशु मसीह ने बोला, बेटा मेरी मर्जी नहीं थोड़ी मर्जी पूरी होनी चाहिए। क्यों बोला कि मैं अपनी सोच के नाल गलत भी उस समय, प्रभु यीशु मसीह गलत तो नहीं सोच रहे थे, सही सोच रहे थे, वो खुद परमेश्वर थे, पर उन्होंने आत्मा का सुनिया, क्योंकि आत्मा के द्वारा चलते थे। यीशु मसीह ने एक कई बार बोला कि बोला मैं इस धरती में अपनी मर्जी के नाल नहीं, अपने करने वाले की मर्जी को पूरा करते आया और उसकी मर्जी के नाल भेजा गया। जब एक विश्वासी बपतिस्म ले लेता है, उस तो बाद वो अपनी मनमानियां ज्यादा करने लग जाता है। गल याद रखियो मेरी, वो ज्यादा अपनी मनमानियां करने लग पैंदा है, अपनी मर्जी ज्यादा करने लग जाता है, ना वो परमेश्वर की ना अपने अगुवे की सुन रहा है, अपनी इच्छा ना चलना शुरू कर देता है। बाइबल दसदे है वो लोग नाश हो जाते हैं। क्यों नाश होते हैं? क्योंकि ना वो अपने अगुवे की ना परमेश्वर की सुनते हैं, इसलिए नाश होते हैं। राइट रास्ता केड़ा है? प्रभु यीशु मसीह दे द्वारा चलना, ओदी आत्मा दे द्वारा चलना। यीशु मसीह ने की बोलिया, हुण मैं जा रहा और अज तो बाद मेरा साइक पवित्र आत्मा तुहाडे नाल चलेगा। असीं जदों भी ठोकर खाते हाँ जां गिरदे हाँ जां गलती करते हैं, इसदा रीजन की है कि असीं अपनी मर्जी दे नाल चलदे हैं। जिहड़ी साडी मर्जी है वो सानूं बर्बादी के रास्ते ते लैके जांदी है। यीशु मसीह ने बोला, पिता तेरी मर्जी पूरी होनी चाहिए है, जे तेनू भाउंदा है, जे तेनू अच्छा लगता है, जे तेरी मर्जी। यीशु मसीह ने कहा थोड़ी मर्जी दे नाल, मैं अपनी मर्जी दे नाल नहीं कह रहा, थोड़ी मर्जी। यीशु मसीह ने जे तुहानू भाउंदा है, हे पिता जे तेनू भाउंदा है तो फिर ये प्याला मेरे तो टाली, जे तेनू नहीं भाउंदा, जे तेनू नहीं चंगा लगदा तो मेरे ते रहण दी कोई गल नहीं है, मैं इस दुख नूं भी सह लवांगा। हालेलुया। आज प्रभु के पैरों आज साडी जिंदगी पला कितना निकल चुकी है। असी 90% अपनी मर्जी पूरी करते हैं और 10% परमेश्वर की उदों मर्जी पूरी करते जो परमेश्वर के कोलों कुछ लैना आ, तो वही मर्जी पूरी करते जी लैंड वाली है। सिर्फ जी मर्जी पूरी करने कुछ मिल जाए वही मर्जी पूरी करते परमेश्वर की, और कुछ नहीं। एक व्यक्ति ने कहना ओए सारे चर्च में झाड़ू मारना परमेश्वर तो नौकरी दूंगा, वो मार देगा, वही मर्जी पूरी करेगा, आगे नहीं हो जाएगा, नेक्स्ट नहीं हो जाएगा। यीशु मसीह ने एक एक मर्जी अपने पिता की मर्जी को पूरा किया। आज असी अपने पिता यीशु की मर्जी को पूरा कर रहे हैं, कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? इतने बोल दी असी कह देना हाँ जी करते हैं जी। असी अज तो अपनी जिंदगी एक नया डिसीजन लेना कि असी पिता की मर्जी को पूरा करना।
ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਸੰਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਸੀਜਨ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੇ ਚਰਚ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਜਾਊਗਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਚਲ ਜਾ, ਮੇਰੇ ਡਿਸੀਜਨ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਲੀਸਿਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਸਟਰ ਯਾਰ ਹਰ ਐਤਵਾਰ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪੈਦਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕੰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇੱਕ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ। और पवित्र आत्मा दिन प्रतिदिन बढ़ा रहा और एक भी शर्मिंदगी का सामना नहीं किया आज तक और ना कदे करांगे। क्यों? क्योंकि एक एक जगह पे परमेश्वर की मर्जी और अपनी मर्जियां नु छड़ के अपनी इच्छावां नु छड़ते होया और परमेश्वर की मर्जी नु पूरा कीता है। और प्रभु दे पर एक भी जगह अनसक्सेसफुल नहीं, सक्सेसफुल होवोगे तुसी जे परमेश्वर दी सुनोगे। भाई जी लिखिया याकूब दी पत्री ओदा 4 अध्याय 8 वचन लिखिया की लिखिया उसी परमेश्वर दे नजदीक जाओ वो तोड़े नजदीक आएगा। परमेश्वर के नजदीक की असी गल्ला करके जा सकते हैं, ताड़ी बजा के जा सकते हैं, नहीं असी ओदी मर्जी को पूरा करना शुरू करेंगे ता विच वाला जिहड़ा फासला वो दूर कर दिता जाएगा, असी प्रभु के करीब चले जाएंगे। सब लोग आमीन। एग्जांपल लगा लो, एक व्यक्ति खड़ा है, ओदे सामने एक व्यक्ति खड़ा है और उन्हां दे विच एक टेबल है, दोनों इंसानों दे विच एक टेबल है। इस तरह एक टेबल पे है, इधर एक इंसान खड़ा है, इधर खड़ा है और दोनों करीब आना चाहते हैं। उस करीब आने के लिए की करना पड़ेगा, ये टेबल हटाना पड़ेगा, ये टेबल चुकना पड़ेगा विचों। उसी तरह सानू अपने विचार विचों बाहर कटने पैणगे, अपनी थिंकिंग ते गल्लां बाहर कटनियां पैणगियां, अपने शौक बाहर कटने पैणगे, अपना तरीका बाहर करना पड़ेगा, यीशु का तरीका फिट करना पड़ेगा और तुहाडी करीबी वधदी जाएगी। आमीन। तो जे करीबी ਵਧਾਉਣੀ नहीं है तो फिर परमेश्वर की सुन के दस सकते हैं, दूरों सुन लोगे नहीं सुन सकते। वो तुहाडे करीब होना चाहता है, सिर्फ थोड़े विचार जिहड़े थोड़े विचार है वो तुहानू प्रभु के करीब नहीं जान देते। अंदर एक गुस्सा भरिया है, अंदर विरोध भरिया है, प्रभु के करीब जा सकते हैं नहीं जा सकते। इसलिए आज मैं तुहानू सिखा रहा कि प्रभु की सुनोगे गलती नहीं करोगे, अपनी मर्जी करोगे तो रोज गलती करोगे, रोज हर समय गलती करोगे क्योंकि तुसी अपनी मर्जी पूरी करोगे। जदों तुसी परमेश्वर की मर्जी पूरी करोगे उदों तुहानू बहुत सारी चीज़ां छड्डनियां पैणगियां क्योंकि वो तुसी अपनी मर्जी नाल लिआंदियां ने। ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। जो कुछ परमेश्वर की मर्जी के नाल हुंदा है वो सक्सेसफुल हुंदा है, वो कामयाब हुंदा है क्योंकि वो परमेश्वर की मर्जी के नाल हो रहा है। जो कुछ परमेश्वर की मर्जी के नाल नहीं हो रहा वो है पाप और पाप की मजदूरी मौत है। याद रखना अपनी जिंदगी में, आज अपनी जिंदगी पैदा करो कि मेरी करीबी परमेश्वर के वाल बदलनी चाहिए, मैं परमेश्वर के करीब जावांगा और इस तरह नहीं जा सकता विचकारला जिहड़ा विचकारले जिहड़े पाप ने विचकार वाली गल्लां जिहड़ियां ने ओहदे विचकार जिहड़ियां मेरे ते प्रभु दे विचकार रोक के रखिया मैनूं प्रभु दे करीब जाण तो और प्रभु मेरे नजदीक आउण तो रोक के रखिया जिहड़ियां गल्लां ने वो सारी गल्लां सानूं बाहर कढणियां पैणगीਆਂ। वो किद्दां बाहर कढांगे जदों असीं परमेश्वर दी मर्जी पूरी करनी शुरू कर दांगे उदों तो वो सारी गल्लां बाहर जाणगीਆਂ क्योंकि तुसीं परमेश्वर दी मर्जी नाल चलदे। वो दोस्त तुहानूं छड्ड देणगे क्यों छड्ड देणगे क्योंकि तुसीं परमेश्वर की मर्जी दे नाल चलदे हो। वो मित्र और रिश्तेदार तुहानूं छड्ड देणगे क्योंकि तुसीं परमेश्वर की मर्जी नाल चलदे हो, इसलिए छड्ड देणगे तां कोई चिंता की गल नहीं है। पर तुसीं परमेश्वर की मर्जी नूं पूरा करो और परमेश्वर तुहाडी जिंदगी च अपना अद्भुत काम करेगा। सब लोग आमीन। एक एक व्यक्ति के लिए परमेश्वर एक बहुत बड़ी प्लानिंग लेके बैठा, एक एक व्यक्ति के लिए
मेरे लिए थोड़े लिए सब लिए वो पिता है, अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छा सोचता है और बहुत अच्छी प्लानिंग रख के बैठा है। पर सिर्फ एक गल है कि असि उस पिता की आवाज़ को नहीं सुन रहे, असि उस पिता की मर्जी को नहीं पूरा करते। इस करके वो पिता की मर्जी साडे जीवन च पूरी नहीं हो रही। पिता की मर्जी बहुत बड़ी एक प्लानिंग है। मेरे लिए थोड़े लिए पिता की एक बहुत बड़ी प्लानिंग है। बस असी गरीब क्यों हैं, एक रीजन है, असी परमेश्वर की मर्जी को नहीं पूरा कर रहे, नहीं तो वो राजा का राजा असी भी राजे बन सकते हैं। एक रीजन असी परमेश्वर की मर्जी को नहीं पूरा किते ना किते असी उसकी मर्जी को तोड़ते हैं, मरोड़ते हैं और छड्डते हैं। तो फिर वो साडी जिंदगी च कितना पूरा करेगा। जिदा एक पिता की करदा अपने बच्चे को जायदाद उदों दिंदा जदों उहदा पुत्र उहदे नाल आग्याकार वफादार होवे। उदों पिता नूं की कहंदा है घर तेरा, और बैंक ते भी पैसे रखे वो भी तैनूं देवांगे। बच्चा जानता ही नहीं हुंदा कि मेरे पिता ने 4 लाख या 5 लाख या 10 लाख रुपया बैंक विच भी रखा मेरे लिए। पर जदों वफादार चलदा है उदों पिता उहनूं दिंदा इन्ना पैसा। वो देखदा है यार मेरा पिता ने मेरे लिए इन्नियां प्लानिंगां कीतियां। तो जो वो अनाज्ञाकार होता है पिता उन्होंने 10 रुपये भी नहीं दसदा कि तेरे लिए 10 भी है, क्यों नहीं दसदा? तो वो आज्ञाकार नहीं है। इसी तरह स्वर्गीय पिता तुहाडे लिए एक बहुत बड़ा प्लान करके बैठा है कि वो तुहानू बहुत ऊंचे लेवल पे लेके जाना चाहता है। तुहाडी फैमिली नू एक बहुत बड़ा नाम देना चाहता है। सिर्फ एक गल है कि ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ पूरा नहीं करते, इसलिए ਉਹਦੀ प्लानिंग ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ पूरा नहीं होती। ਉਹਦੀ मर्जी ਜਦੋਂ पूरा होएगी ਉਹਦਾ एक बहुत बड़ा प्लान है। मैं एक अनपढ़ इंसान सीगा, बिल्कुल नहीं पढ़ना होता सीगा, और मैं जो प्रभु दे चाया उसकी मर्जी को पूरा करना शुरू किया। तो आज मैं रोंदा है कि प्रभु तेरी एडी बड़ी प्लानिंग मेरे एक बेकार इंसान के वास्ते सिर्फ किया होया है, उसकी मर्जी को पूरा करना शुरू किया तो उसने अद्भुत करना शुरू कर दिया। ये मर्जी अपनी पूरी करनी है, अपने तरीके ना जिंदगी जीनी है, अपनी स्टाइल अपनी सोच, तो फिर पवित्र आत्मा की मननी नहीं तो फिर की है। मैंने उन्होंने लोगों ना घट गल करना पसंद है जो पवित्र आत्मा की मर्जी नहीं पूरी करते। भावें कोई मेरा अपना हो, बहुत घट गल करता ना लोगों ने, क्योंकि हर जबान उन्होंने अपनी सोच की गल दसनी है। मेरा मन ये कहता है, मेरी सोच ये कहती है। वो भी इंसान मैंने पसंद नहीं जो बार बार कहता है मैं निराश हो गया, मैं परेशान हो गया, मैं दुखी हो गया। यार यीशु मसीह ने सारे दुख चुक ले, तू परेशान अपनी गलतियां दे करके ना कि यीशु मसीह दे करके। तो कोई ना कोई गलती कर रहा, परेशानी का सामना कर रहा, बीमारी का सामना कर रहा। यार बाइबल तो दसदी है उन्हें 2000 साल पहले एक एक दुख साडा चुक लिया, एक एक गरीब उसने चुक ली। अज गरीब हाँ तो अपने करके ना कि यीशु मसीह दे करके। मैं उस व्यक्ति ने गल करना पसंद नहीं करता, मेरे शैतान तंग करता है। यार बाइबल च लिखा यीशु मसीह जो परमेश्वर तेरी ओर है। फर्स्ट पॉइंट है परमेश्वर तुहाडी ओर नहीं है, इसलिए शैतान तुहानू तंग करता है। आज मैं तुहानू क्लियर करना चाहूंगा कि आज सब तो बड़ी गलती की जड़ असी हैं, खुद कोई और नहीं। शैतान तंग करता है, शैतान आंदा है, शैतान सताउंदा है, शैतान निराश करता है, शैतान चिंता पा देता है, शैतान दुखी कर देता है। पास्टर जी कितने नहीं, ये सारी गल्लां साडे कोल है। ये सब कुछ परमेश्वर जी अनाज्ञाकारी करने के द्वारा साडी जिंदगी में प्रवेश करता है। याद रखना, जदों तक असीं उस परमेश्वर की आवाज़ के नाल चलते रहांगे उदों तक साडे नज़दीक ही, साडे करीब ही, साडे दूर दूर तक शैतान नहीं आएगा। आमीन। इसलिए लिखा है यीशु मसीह ने बोला हे पिता तेरी मर्जी। यीशु मसीह ने पिता की मर्जी को पूरा किया और साडे सब दी सलीब ते चढ़ गया, हत्थां जी के उठ गए। अज यीशु मसीह दे करके 2% दुख आ जाए तो भी कहते बड़ा दुख सहना पै गया। मैं कहना अज तक कोई दुख नहीं सीगा, सब कुछ आनंद सीगा, क्योंकि मसीह में आके कोई दुख नहीं रहता, सब कुछ आनंद में बदल जाता है। सब बोलो आमीन। कोई दुख नहीं रहता मसीह में, सब कुछ आनंद में बदल जाता जो असीं मसीह में चलते हैं। हाँ बहुत सारी चीज़ां असीं आप करते हैं, उन्हां दा सामना आप करना पैंदा है। बहुत सारी गलतियां असीं आप करते हैं जिन्हां दा सामना आप करना पैंदा है, कोई होर नहीं। ये सब कुछ मैं चुप रह के शांत बैठ के सीखना पवित्र आत्मा सिखाता है। और तुहानूं भी कहना चाहुंदा दुनियावी बोली बंद कर दो, दुनियावी तरीके बंद कर दो।
आप सब तो बड़ा रीजन प्रभु के करीब जान तो रोकता है दुनिया के विचार, दुनिया की वस्तुआं सानू परमेश्वर के करीब भी तो रोकती हैं। मैं कहना बाइबल से लिखा हर एक वस्तु तेरा पीछा करेगी। अज मैं विश्वास करता मेरे लिए कुछ भी खरीदना कठिन नहीं है, क्योंकि बाइबल दसती है, क्योंकि मैं राज्य की खोज करता। सब आमीन। आज अपनी जिंदगी पैदा करो कि मैनू परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है, मैनू अपनी जिंदगी परमेश्वर की मर्जी को पूरा करना है, मैनू परमेश्वर के वल ध्यान देना है और इच्छा को पूरा करना मेरे लिए जरूरी है। जो तुम करोगे उस दिन तो याद रखना इस गल कि तुहाडी जिंदगी गलती वाला आत्मा जा चुका। क्यों? क्योंकि तुम परमेश्वर ही सुनते हो और परमेश्वर एक परफेक्ट परमेश्वर है और एक सही रास्ता दिखाता है। सब बोलो हालेलुया। जो तुम अपनी मर्जी के ना चलते हो उदो मुश्किल आती है। सब बोलो आमीन। अच्छा लगता तो ताड़ी बजाओ प्रभु के लिए। सब बोलो हालेलुया। एक वचन पढ़ांगे प्रकाशित वाक्य उदा 2 अध्याय उदा 13 वचन पढ़ांगे और ध्यान लगाना है इस वचन पे। प्रभु अच्छी टीचिंग सानू दे रहा है। अते तू धीरज रखदा है अते मेरे नाम दे निमित्त नूं सहारा कीता अते नहीं थकिया, पर तां भी तेरे 3 दी 13 जेदे कन हन सो सुने कि आत्मा कलीसिया नूं की आखदा है। बस लिखे जिसदे कन हम वो सुने आत्मा कलीसिया नूं की आखदा है। याद रखना कि लिखा जिसदे कन हन वो किदी सुने? आत्मा दी सुने। किदी सुने? एक व्यक्ति कहना मैनू आके पास्टर जी यार गवांढी बड़ा तंग करते हो, बड़ा सतांदे है यार, शेर तो गालां कट्टियां शुरू कर देते मैनू। तेरे कन आत्मा दी सुनने दे लिए गवांढियां दी सुनने दे लिए नहीं है। किदी सुनने दे लिए? आत्मा दी सुनने दे लिए। तू गवांढियां दी सुनदा है, गलती कर रहा है, फिर तू दुखी तो होएगा ही। लिखा जिसदे कोल कान है वो आत्मा दी सुने और आत्मा कलीसिया नूं की आखदा है। कान जेड़ी ओ परमेश्वर की आवाज सुन रही है, संसारिक आवाज सुननी बंद कर दो। ऐसा कर दो कि संसार की सुनो ही ना। कई बंदे इधर होंगे उन्होंने लागे गल्लां करी जाओ, अखां बंद करके बैठे रहे इधर मैं सो रहा। इदा हो जाओ तुसी भी कि तुसी संसार की सुनो ना। की करो? की करो? संसार की सुनो ना। सब हालेलुया। इसलिए लिखा जिसने कान हन वो सुने आत्मा कलीसिया नूं की आखदा है। तुसी आत्मा दी सुनोगे ठोकर नहीं खाओगे, आत्मा दी सुनोगे गिरोगे नहीं, आत्मा दी सुनोगे बर्बाद नहीं होगे, आत्मा दी सुनोगे तो शैतान कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि तुसी आत्मा दी सुनदे हो और आत्मा जेड़ा बलवंत है उसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। सब बोलो आमीन। और आत्मा दी सुनने लिए रेडी हो जाओ कि आत्मा दी सुनो। जो आत्मा दी सुनोगे उदों प्रभु दे पैर ऊंचे होते जावांगे, उदों साडी जिंदगी विच जेड़े बंद रास्ते ने वो खुलना शुरू होणगे। क्योंकि बाइबल दसदी है कि परमेश्वर साडे सब दे लिए एक प्लान कीता है, एक प्लानिंग कीती है। सिर्फ इको करके वो साडी जिंदगी च प्लानिंग पूरी नहीं हो रही, असि ओदी सुनदे नहीं है। तो जब एक बच्चा अपने माता पिता की सुनता है तो उसके माता पिता के जिन्ने भी उसके प्रति प्लान होते हैं उन्होंने दसते हैं, उसके लिए करते हैं और बच्चा खुश होता है यार मेरे माता पिता ने इतना कुछ मेरे लिए सोचा, इतना कुछ मेरे लिए रखा, कितनी बड़ी गल है। इस तरह बोलते पैरो तुसी भी नहीं जानते कि तुहाडा स्वर्गीय पिता तुहाडे लिए की रखा, उसने तुहाडे लिए की प्लान कीते ने, उसने तुहाडे लिए की सोचा, तुसी नहीं जानते। तुसी की सोचते होगे एक छोटा सा घर चाहिए है, एक छोटी जी गड्डी चाहिए है, तुसी एक छोटी छोटी प्लानिंग कीतियां। वो महान परमेश्वर अपने बच्चों को भी महान बनाने की सामर्थ रखता है। सब बोलो हालेलुया। सिर्फ किदी चाहते हैं? संसार या अपनी फैमिली की या दुनिया की। मैं जो सेवकाई चाहे मैं किसी की नहीं सुनता, सिर्फ प्रभु तो किसी लबाई होर किसी की नहीं। सब तो बड़ी गल है प्रभु की सुननी और बोलते फिरो। तुसी तुहानू सारा संसार भी छड्ड दे, तुहानू सारे लोग छड्ड जाण, तुसी चिंता ना करियो। प्रभु जे तुहाडे नाल है तो तुहानू किसी की लोड़ ही नहीं है, तुहानू किसी की जरूरत ही नहीं है जे प्रभु तुहाडे नाल है। सब बोलो हालेलुया। मैंने बहुत सारे लोग छड्ड के साडे
ਕੰਟੈਕਟ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਛੱਡ ਗਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏਗੀ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲਾਈਫ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲੋੜ ਪਊਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਭ ਬੋਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਈ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਈ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਈ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ, ਸਭ ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਨ ਜਨ ਸਭ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ। ਆ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਲਵੇ, ਜਾਣ ਕੇ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ। ਪਰ ਅਸਾਂ ਬਾਈਬਲ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਪਾਪ ਕਰੇ और जान के प्रभु के वचन तोड़े तो ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ है। सब आमीन। इसलिए बंदे मेरे बच्चों को सिखाना चाहता कि प्रभु की सुनना शुरू करो और देखो तुसी कदे भी गिरोगे नहीं, गिरावट नहीं देखोगे, ऊंचाइयां देखोगे। आपने करो बल करो।